काश तेरी बात बतबा में भी जाऊं, काश तेरी बात तेरी नात पढ़ते पढ़ते मैं भी जाऊं, काश तेरी बात। मकालमा के लिए मैं सबा, सूबी और निकहत सल्लमा को दावत देती हूँ तो वह तीनों आए और अपने मकालमा से लोगों के दिलों को महजूज करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीती रह बेटी, खुदा तेरी उम्र लगाए। आप खैरियत से हैं? पिछले दिनों से आपकी तबीयत नसाज चल रही थी, अब क्या हाल है? अरे बेटी, तबीयत बस अभी जूं की तू है। बड़े बड़े डॉक्टरों की दवा कर ली, लेकिन सर का चक्कर जाने का नाम ही नहीं लेता। मगर बेटी तुम बताओ, मदरसे से कब आई? मैं कल शाम पहुंची हूँ। अम्मी जान ने बताया था कि आपकी तबीयत नसाज है, इसलिए मैं आपका हाल चाल मालूम करने आपके पास आई हूँ। अरे बेटी, हमारा हाल क्या पूछो, हमारी तो बड़ी बहू ने नाक में दम कर रखा है। ऐसी मुल्लानी फंस गई है कि बस पूछो ना। घर का कितना भी काम हो, अजान होने के बाद सारा काम छोड़कर नमाज के लिए खड़ी हो जाती है। भला बताओ तो सही कि नमाज इतनी ज़रूरी है कि घर के काम काज को छोड़कर पहले नमाज पढ़ी जाए। नमाज हो गई या आफत। मुझे ताज्जुब है कि आप मुसलमान खातून होकर ऐसी बातें कर रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि नमाज खुदा का एक हक है जिसको पूरा करना हर मुसलमान मर्द औरत पर ज़रूरी है। नमाज दिन का सतून है, मुसलमान की तरक्की का जरिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज ही है जो मुसलमानों की दीनी और दुनियावी फलाह का जरिया है। अगर आपकी बहू नमाज के पाबंद है तो ये बड़ी बरकत वाली और बाआसादत खातून है। ऐसी औरतों से घरों में अल्लाह की रहमत आती है, बलाएं दूर होती है और रफ़ात बलिया से निजात मिलती है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो औरत नमाज नहीं पढ़ती है वह मनहूस होती है और उसकी नहुसत का असर न सिर्फ उसके घर पर होता है बल्कि कुर्बो जवार की आबादी भी उनकी नहुसत से असर मुतासिर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी औरतों से अल्लाह और उसके रसूल नाराज होते हैं। ए बेटी, तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। अब तक तो अंधेरे में थी, नमाज से गाफिल थे। इंशाअल्लाह अब नमाज नहीं छोड़ूंगी। मगर हाँ बेटी, ज़रा यह तो बताओ कि औरतों को माहवारी भी आती है क्या? इस हालत में भी औरतें नमाज पढ़ेंगी? माहवारी के अय्याम में अल्लाह ने औरतों से नमाज को माफ़ रखा है। इसी तरह बच्चे के पैदाइश के बाद जो खून आता है जब तक वो आता रहे, इस हालत में भी नमाज माफ़ है। लेकिन माहवारी और बच्चे के पैदाइश के बाद जारी रहने वाले खून के हालत में रोजे माफ़ नहीं होते, बाद में उनकी कज़ा की जाती है। बेटी सालिहा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने बड़ी काम की बातें बताई हैं। मैं आज सेहत करती हूँ कि कभी नमाज नहीं छोड़ूँ। अम्मी जान, नाश्ता तैयार है। सालेहा बाजी आइए दस्तरखान पर चलिए, बाकी गुफ्तगू वहीं हो जाएगी। मुझे आपसे एक मसला भी दरियाफ्त करना है। फरमाइए, आपको क्या मसला दरपेश है? सालेहा बाजी, आप ये बताएं कि क्या माहवारी के अय्याम में कुरान शरीफ की तिलावत की जा सकती है? माहवारी के अय्याम में कुरान शरीफ की तिलावत करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर मुअल्लिमा है यानी बच्चे को कुरान करीम पढ़ाती है तो हिज्जे करके कुरान करीम पढ़ा सकती है। इसी तरह कुरान करीम की वो आयत जो दुआओं पर मुश्तमिल है उनको बतौर दुआ पढ़ सकती है। सालेहा बाजी, एक मसला और बताएं। मसला ये है कि महीने में हाथ में तस्बीह लेकर पढ़ना कैसा है, यानी तस्बीह के दानों पर अल्लाह का जिक्र करना कैसा है? बसद शौक आप तस्बीह के दानों पर अल्लाह का जिक्र कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, मुझे बहुत देर हो गई है, इजाज़त दीजिए। अरे ठहरो बेटी, ज़रा यह तो बताओ आप किस मदरसे में किस उस्ताद के पास पढ़ती हैं? मैं आदतुल बधा के मशहूर व मारूफ मदरसा अल-जामियतुल असअदिया में मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कारी असद रशीदी से तालीम हासिल की है। अल्लाह ताला तुम्हारे मदरसे को कायमो दायम रखे और तुम्हारे उस्ताद को उम्र तवील अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। दोस्तों, ऐसी जानकारी हमारे घरों में बड़ी बड़ी ख़वातीन को भी नहीं होगी। ये मदरसा जो है ये चिराग है, यहाँ से रोशनी फैलती है। दोस्तों, नज़ीर अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा है कि छोड़ लिटरेचर को, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख मकतब से ताल्लुक तर्क कर स्कूल जा, 4 दिन की जिंदगी है कुफ्त से क्या फायदा, खा डबल रोटी कलर की कर खुशी में फूल जा। दोस्तों, जरूरत है इल्म हासिल करने की, जानकारी की, और एक दीनी माहौल। जब तक दीनी माहौल नहीं होगा हम जो है कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाबी के लिए शर्त है दोस्तों, कहने वालों ने कहा है कि सक्सेस इज द इंटरसेक्शन ऑफ लक एंड हार्ड लेबर, कि कामयाबी जो है किस्मत और मेहनत का संगम होता है, और किस्मत बनती है अल्लाह की तरफ रुजू करने से, अल्लाह के अहकाम को मानने से। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि मुसलमान कौन है और मोमिन कौन है, तो बहुत हल्के से अल्फाज में वाज़ेह हो जाएगा। मुसलमान वह है जो अल्लाह को मानता है, और मोमिन वह है जो अल्लाह की मानता है। को और की से आप जो है फर्क समझ जाइएगा। तो अल्लाह को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अल्लाह की मानने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे जो अल्लाह की बातों के अहकाम को मानने वाले बन जाएं।